ओके, सो थैंक यू, वेलकम फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। आज हम बात करने वाले हैं ईएफटी के बारे में। व्हाट इज ईएफटी? ईएफटी कैसे काम करती है, ईएफटी आपको कैसे वर्क कर सकती है, कैसे आपके लिए हेल्प कर सकती है। तो आज हम इन सब चीज़ों पे काम करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज ईएफटी, ईएफटी होता क्या है। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। ईएफटी का मतलब है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। जैसा इसका नाम है, सिंपल इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इससे हम अपने नेगेटिव इमोशंस को फ्री करते हैं। जस्ट एक्सेप्टिंग एक्नोलेजिंग योर इमोशंस। कैसे रिलीज होगा, कैसे फ्री करोगे? बाय एक्सेप्टिंग। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि यू आर फीलिंग दिस वे दैट वे, हाउ इज पॉसिबल टू रिलीज, राइट? तो ऐसे ही ईएफटी, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक या टेक्निक, टैपिंग भी बोलते हैं इसको। तो ये आपकी हेल्प करती है कि आप इस चीज पे काम कर सको, आप अपने ऊपर काम कर सको, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सको। टैपिंग क्या होती है, कैसे होती है? हम इसमें कुछ पॉइंट्स पे, अपने मेरिडियन पॉइंट्स बोलते हैं हमको, आप सिंपली पॉइंट समझो। बॉडी पे कुछ पॉइंट्स होते हैं एंड वी टैप। हम उन पॉइंट्स पे टैप करते हैं। कैसे टैप करते हैं सीखना चाहते हो? कौन कौन से पॉइंट्स हैं? यस और नो? करें टैपिंग। फर्स्ट पॉइंट है दिस पॉइंट, जस्ट टैप हियर। मेरे साथ अभी टैप करो। इसको बोलते हैं कराटे चॉप पॉइंट। सेकंड पॉइंट है आईब्रो पॉइंट। टैप हियर, देन साइड ऑफ द आईज, अंडर आईज, अंडर नोज, अंडर लिप, कॉलर बोन पॉइंट, अंडर आर्म्स के 3 to 4 इंच बिलो। ओके, एंड टॉप ऑफ द हेड। जस्ट रिलैक्स। ये होते हैं हमारे पॉइंट्स। एट एट फेस पे पॉइंट्स होते हैं एंड एक ये पॉइंट होता है। टोटल 9 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जिन पे हम टैप करते हैं। एंड कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, अभी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, अभी रुको। हमारे ये जो 9 पॉइंट्स होते हैं इनको मेरिडियन पॉइंट्स बोला जाता है। ये पॉइंट करते क्या है? ये आपको हेल्प करते हैं जो भी इमोशन है उनको रिलीज करने में। क्योंकि अगर आप जस्ट आप रिपीट करते रहोगे नेगेटिव लूप, नेगेटिव बातें इमोशनली, अगर वो इट नॉट अफेक्ट, क्योंकि उस लूप में फंस जाओगे। बट वहीं पे आप टैपिंग के साथ, टैपिंग करते हो इन पॉइंट्स में, तो आपका बॉडी का और माइंड का कनेक्शन बिल्ड होता है। ओके, तो जो भी इंटरप्ट होता है, जो पैटर्न चल रहा था वो इंटरप्ट होता है। देन इसका एक रेसिपी होती है। मैं आपको एक तरीका बताऊंगी कि आप कैसे डेली लाइफ में टैपिंग कर सकते हो। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस पूछ समझ लेते हैं। कि फर्स्टली क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट कौन से हाथ से करना है। तो आप कौन से भी हाथ से कर सकते हो, आइदर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, जो आपको कंफर्टेबल हो, और बोथ हैंड से भी आप कर सकते हो। कोई डिफरेंस नहीं है इस चीज में। सेकंड, कुछ लोग पूछते हैं कि ईएफटी में हमें बिलीफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिलीफ के नहीं, अगर बिलीफ नहीं है तो करे कि नहीं करे, काम करेगा नहीं करेगा? इट विल वर्क, इट विल वर्क। जैसे साइंस होती है ना, साइंस में जो लॉज है कि वो काम करेंगे, आप उनको मानो या ना मानो, वो काम करेंगे। वैसे ही ये साइंस जो काम करेगी। जब आप टैप करोगे आपके इमोशंस रिलीज होंगे। टैपिंग करने से हमारा जो फाइट एंड फ्लाइट मोड होता है हमारा, जो भी हम जैसे एनजाइटी में, या जब भी गुस्सा आ रहा है, या भी जो भी स्ट्रेस सिचुएशन है, टेंशन में हो, तो हमारा क्या होता है, अमेगडाला हमारा ब्रेन होता है, वो एक्टिव हो जाता है। उसका काम क्या होता है, फ्लाइट एंड फाइट मोड में होता है वो हमेशा, ठीक है। तो उसको वो काम डाउन करता है जब हम टैप करते हैं। इट फील्स सेफ। हमारे माइंड को एक सिग्नल जाता है कि इट्स स्टे सेफ। हमें ऐसे रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है, इट्स सेफ, मैं अभी यहाँ पे सेफ। क्योंकि जब भी अमेगडाला एक्टिव होता है वो हमें एक सिग्नल देता है कि अलर्टनेस का। वो हमें सिग्नल देता है कि यहाँ पे आपको भागना पड़ेगा या कुछ डेंजर है। जब आप टैपिंग करते हो, जब आप अपने आप को एक्नोलेज करते हो इन्फॉर्मेशन, जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, जब आप रिलैक्स करते हो सिचुएशन में, तो आप सिंपली अपने आप को एक सिग्नल दे रहे हो कि इट्स सेफ, मैं इस सिचुएशन में सेफ हूँ, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे प्रोटेक्शन मोड में जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो भी रिएक्ट कर रहे होते हैं ना, वो हमारा प्रोटेक्शन में होता है।
हम हमारे इमोशन को, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो हम इस एक वे में अटैक अटैक करते हैं सामने वाले पे। चाहे वो गुस्सा हो या स्ट्रेस भी, इवन टेंशन भी, वो एक मैकेनिज्म है खुद को प्रोटेक्ट करने का। इधर हमें पता नहीं होता बट वो हमें हार्म कर रहा होता है। तो उसको जब आप काम डाउन करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि यू आर हार्मिंग यूर सेल्फ, यू आर, तो आप उस चीज पे काम कर पाते। ठीक है। तो हमें सबसे पहले अपने ब्रेन, अमिगडाला ब्रेन को शांत करना होता है, जो नर्वस सिस्टम में होता है, वो रिलैक्स होता है। इट्स ए सिग्नल कि आप सेफ हो। सो जो भी उसके अंदर चल रहा होता है, गुस्सा आ रहा होता है, जो भी आप रिएक्ट कर रहे होते हो, तो वो नहीं करते। ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपको पर्टिकुलर है तो आप बताओ। और ये EFT टैपिंग के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, अगर आप किसी को डाउट है कि किस टाइम करना चाहिए, बेस्ट है अर्ली मॉर्निंग करो या नाइट में करो। और आप किसी भी टाइम, जब भी कोई ट्रिगर हिट होता है तो आप उस टाइम इसको टैपिंग कर सकते हो। ठीक है। कुछ क्वेश्चन, कुछ लोगों का डाउट होता है कि अगर गलत स्क्रिप्ट हो गई तो, या कुछ गलत बोल दिया तो, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसको खुद पर्सनली भी कर सकते हो, आपको किसी पर्सनल प्रोफेशनल इंसान की जरूरत नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में जस्ट टू लर्न यू नीड सम हेल्प, बट अदरवाइज आप कर सकते हो, कोई वीडियो देख के भी इस चीज को परफॉर्म कर सकते हो। इट्स फ्री। मतलब यहाँ पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और इसमें जो पॉइंट्स हैं, अगर आप ऊपर नीचे करते हो तो भी इसमें कोई हार्म नहीं है, इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है। तो अभी हम करें पॉइंट पे टैपिंग। सिखाऊं मैं आपको टैपिंग कैसे करते हैं? सीखना है? सीखना है? यस। टाइप यस। आपको अगर सीखनी है। हम्म। ओके ग्रेट। तो मैं आपको इसकी रेसिपी बता रही हूँ, मैंने कई बार बताई है लेकिन आज मैं फिर से बता रही हूँ। जस्ट लिसन प्रॉपरली एंड आप इसको अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो वो सोचना। ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट थिंग है, हमें क्या करनी है। फर्स्ट, जो भी आप इमोशनली फील कर रहे हो, जस्ट टाइप। सबसे पहले आप मेरे को बताओ क्या क्या फील कर रहे हो राइट नाउ, प्रेजेंट मोमेंट में। लाइक टेंशन है, एंजाइटी है, एंगर है, सैडनेस है, लोनलीनेस है। जो भी आप फील कर रहे हो, अपने इमोशन को एक्नॉलेज करो। ठीक है। एंड कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम नेगेटिव क्यों बोलते हैं। राइट, आप लोग भी सोचते होंगे कि हमें नेगेटिव क्यों बोलना है। नॉर्मली कहा जाता है कि पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो, तो नेगेटिव क्यों बोले हम? नेगेटिव क्यों बोले हम? तो नेगेटिव बोलने का इसमें रीजन होता है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो यूर सेल्फ, यू आर एक्नोलेजिंग यूर सेल्फ। जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, हम इसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। आइदर हम नॉर्मल लाइफ में क्या करते हैं, कोई भी लाइफ में सिचुएशन हिट होती है, हम फोन चलाने लग जाएंगे, हम खुद को छुपा लेंगे, हम इधर उधर भागेंगे, कुछ ना कुछ इधर उधर का काम करेंगे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। बट हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। हमें जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करना है, एक्नोलेज करना है एंड उस पर वर्क करना है। लाइक कोई भी सिचुएशन है, आप कब तक भागोगे उससे? आपको कभी ना कभी तो उसका सामना करना पड़ेगा ना। यस और नो? आप उसको 2 घंटे, 3 घंटे, एक दिन, 2 दिन के लिए अवॉइड कर सकते हो, बट आपको वो सिचुएशन को सामना तो करना पड़ेगा। तो जस्ट एक्नोलेज, एक्सेप्ट। इसलिए हम नेगेटिव सिचुएशन स्टेटमेंट बोलते हैं स्टार्टिंग में, ताकि हम जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है करंटली, हम उसको एक्सेप्ट कर सके एंड उसको चेंज कर सके। ओके, डन यहाँ तक? समझ में आया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? ग्रेट, समझ में आ रहा है आपको? ग्रेट, अमेजिंग। सो अब हम टैपिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा, हम कराटे चॉप पॉइंट पे टैप करते हैं एंड स्टेटमेंट्स बोलते हैं लाइक इवन दो आई एम फीलिंग डैश। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है आपको यहाँ फील करनी। इवन दो आई एम फीलिंग लोनली, सैड, डिप्रेस्ड, टेंशन, जो भी आपको फील हो रहा है, जस्ट फील। इवन दो आई एम फीलिंग डैश, आई स्टिल चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। इतना सिंपल है। एक बार आप बना के दिखाओ। कोई ट्राई करेगा कोई भी सिचुएशन के लिए? या अनम्यूट करके एक बार बताओ आप। ट्राई करो एक बार आप। Even though sometimes I feel like my worth is going down or I haven't set a proper worth, I still choose to love and accept myself. या ग्रेट,
बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसे ही हमें स्टेटमेंट बनानी है। एंड फर्स्टली, जब भी आप स्टेटमेंट बनाओगे आपको 3 बार वो स्टेटमेंट, एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपको रिपीट करनी है एंड टैप करना है। जस्ट सिंपल। सिंपल है ना? कर लो सकते हो ना इतना तो ऐसे हमें टैप करना है। जो भी सिचुएशन है, अगर आपको अगर मतलब जैसे इन्होंने प्रॉपर स्टेटमेंट बनाया, अगर प्रॉपर नहीं बोल पा रहे हो तो आप जो एक वर्ड भी आ रहा है ना, आप उस पर भी टैप कर सकते हो। ठीक है? जैसे मैंने टेंशन बोला, आई इवन दो आई एम फीलिंग टेंस्ड, आई स्टिल चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। भले ही मेरे को सैड फील हो रहा है, मेरे को बुरा फील हो रहा है, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। ठीक है? फर्स्ट थिंग कंप्लीट, डन, ग्रेट। नाउ सेकंड पॉइंट। अब हमें करना क्या है? हमें फर्स्टली जो भी इमोशनल आप फील कर रहे हो, लाइक एक सिचुएशन है मेरी लाइफ में कि मेरे पास जॉब नहीं है, लाइक उसके वजह से आप क्या क्या फील कर रहे हो, हम उस पर टैप करेंगे। ठीक है? फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करें। मैं एक बार एग्जांपल लेती हूँ। हालांकि अभी मेरे पास जॉब नहीं है और मैं बहुत टेंस में हूँ, टेंशन में हूँ, स्ट्रेस में हूँ, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। हालांकि मैं जॉब की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। हालांकि जैसी मैं जॉब चाहती हूँ वैसे मुझे नहीं मिल रही है, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। यहाँ पे सेम लाइन हम बोलेंगे। ठीक है? दिस जॉब, दिस सिचुएशन इन माई लाइफ, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, जैसी मैं चाहती हूँ वैसी जॉब नहीं मिल रही है। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में भी हूँ, मैं स्ट्रेस फील कर रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या करना है, कैसे करना है, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। जस्ट लाइक दैट। आपको फर्स्ट राउंड में, मतलब इट्स ए वे, आपको ऐसे एक तरीके से जो भी आप फील कर रहे हो इन प्रेजेंट मोमेंट, जो भी आपको इमोशनली आप फील कर रहे हो, इट्स ए इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। तो जो भी आप फील कर रहे हो जस्ट शेयर, जैसे है, जो है, जस्ट उसको बोलना है। कर सकते हो, फील कर सकते हो, बोल सकते हो। टेल मी, आपसे अच्छा आपको कौन जान सकता है? आपके इमोशंस के बेटर आपको कोई नहीं समझ सकता। तो जस्ट जो भी सिचुएशन है लाइफ में, जिस भी एरिया में है, जस्ट उसको एक्नॉलेज करो, टैप करो, और जो भी फील हो रहा है जस्ट उसको रिमाइंड करके, उसको बोल के, फील करके जस्ट टैप करो। ठीक है? सिंपल। कर लोगे? आइदर समटाइम आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे टैपिंग करनी है, क्या बोलना है, जस्ट आप कॉलर बोन पॉइंट पे जो भी फील हो रहा है उसको फील करते हुए, लाइक मेरे को टेंशन फील हो रही है, मैं बहुत टेंस फील कर रही हूँ, मेरे को टेंशन हो रही है, मेरे को टेंशन हो रही है, आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हो। ओके, डन। या एक क्वेश्चन है, लाइक हाउ मैनी डेज वी कैन रिलीज सम इमोशंस? एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ। मतलब कोई इमोशन कितना डीप है वो उस पर डिपेंड करता है। सम टाइम क्या होता है, एक सेशन में ही, एक बार में ही आप रिलीज कर पाते हो। सम टाइम आपको, ओके, कई बार आपको एक बार में ही वो इमोशन रिलीज हो जाता है। 1 या 2 बार टैपिंग करने से हो जाता है। कई बार आपको काफी टाइम, मतलब 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 9 दिन के लिए करना पड़ता है, ताकि आप, क्योंकि डीप नहीं जा पाते। यहाँ पे अगर आपको ऐसा कोई इमोशन ऐसा लग रहा है कि जो बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहा है, बार बार ट्रिगर कर रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वहां पे यू नीड एक प्रोफेशनल है। ठीक है? डे टू डे लाइफ में जैसे छोटा मोटा कोई काम हुआ, किसी ने कुछ बोल दिया, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, तो उसके लिए आप ये यूज करो। जैसे आपको रात को नींद नहीं आ रही, तो इसके लिए आप यूज करो। ठीक है? अगर आपको कोई ट्रोमा है या चाइल्डहुड कोई कंडीशन है, तो वहां पे थोड़ा सा यू नीड सम प्रोफेशनल, बिकॉज वहां पे क्यों चाहिए आपको? क्योंकि वहां पे बहुत सारे डीप इमोशंस होते हैं। ठीक है? तो वहां पे अगर आपको प्रोफेशनल गाइड मिलती है तो आप 1 और 2 डेज में उस चीज को अच्छे से रिलीज कर सकते हैं। ठीक है? अदरवाइज जो सिंपली डे टू, मतलब हमारे जो डेली के काम होते हैं, डेली के जो इमोशंस होते हैं, ट्रिगर होते हैं हमें, आप उसको हैंडल कर सकते हो सिंपली इस तरीके से। ठीक है? गोट माई पॉइंट? या तो इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है आपकी, एक चीज पे, एक इमोशन पे कितनी बार कर रहे हो। एक दिन में आप 2 या 3 इमोशन पे भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सुबह आप कुछ और फील कर रहे हो, लाइक जब उठते हो कभी हेडेक हो रहा है, देख तो उस पे हेडेक पे कर सकते हो सिंपली। रात को सोने में नींद नहीं आ रही है तो रात को उस पे कर सकते हो।
तो आप ऐसे भी एक दिन में 2 बार 2 चीजों के लिए भी कर सकते हो, सिंपल, कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे आपको नींद नहीं आ रही है, नींद के लिए क्या करना है, जैसे आपको पहले यहाँ पे टैप करेंगे। हालांकि मुझे अभी नींद नहीं आ रही है, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। हालांकि मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं फिर भी खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। हालांकि मुझे नींद नहीं आ रही है, रात के 12 बज रहे हैं, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। मेरे को नींद नहीं आ रही है, मेरे को बिल्कुल भी सोने का मन नहीं कर रहा है, नींद उड़ गई है मेरी जैसे, नींद ही नहीं आ रही है मेरे को, नींद नहीं आ रही है मेरे को, नींद नहीं आ रही है मेरे को, ख्याल आ रहे हैं मेरे को, मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ। और ये जो भी ओवर थिंकिंग है, क्या मैं इसको डिले कर सकती हूँ? क्या मैं कल सोच सकती हूँ इसके बारे में? अभी मुझे सोना है, अभी मुझे सिंपली सोना है, रेस्ट करना है, बाकी जो भी काम है मैं कल कर सकती हूँ। तो इस तरीके से सिंपली आपको जो भी फील हो रहा है, जो भी आप करना चाह रहे हो, अब जैसे अभी मैंने स्लीप क्लिक करा, तो आप उनको पहले एक्सेप्ट करना है कि मेरे को नींद नहीं आ रही, एक्नोलेज करना है कि मेरे को नींद नहीं आ रही। आइदर नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम फोन चलाने लग जाते हैं नींद नहीं आती है तो, यही करते हैं ना। बट आपको फोन नहीं चलाना है, या कॉफी पी लेते हैं, या फिर रात को नींद नहीं आती तो क्रेविंग होने लगती है, तो अब वो साइड इफेक्ट्स होते हैं सारे। तो आपको सिंपली बैठना है, एक्नोलेज करना है कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही है, आप क्या फील कर रहे हो, आपको टैप करना है एंड उस चीज को रिलैक्स करना है, अपने आप को सेफ फील करवाना है वहां पे। ओके। तो ये सिंपलेस्ट तरीका है आपको डील करने का डे टू डे लाइफ में। ठीक है। सेकंड चीज आप क्या कर सकते हो, जैसे अभी जो स्लीप वाली जो स्क्रिप्ट करी मैंने, इसमें मैंने पॉजिटिव राउंड डाला कि क्या मैं भी सो सकती हूँ, क्या मैं इस चीज को डिले कर सकती हूँ, क्या मैं इस चीज को कल सुबह काम कर सकती हूँ। तो ऐसे ही हम सेकंड बार टैप करते हैं, पहले हम खुद को रिलैक्स करेंगे, हम देखेंगे कि हम रिलैक्स हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, हम अभी भी नेगेटिव ही सोच रहे हैं या पॉजिटिव थोड़ा सोच पा रहे हैं। क्या अगर आप पॉजिटिव सोच पा रहे हो थोड़ा सा, तो उस चीज को रिफ्रेम करो, रिफ्रेम इन द सेंस जस्ट चेंज, कि आप क्या सोच रहे हो, क्या मैं बाद में सोच सकती हूँ, क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है, क्या मेरे नींद से भी इम्पोर्टेंट है ये, अभी मेरे को रेस्ट की नीड है, तो मुझे भी सोना चाहिए। ओके। जस्ट आपको 2 से 3 पॉइंट ऐसे कलेक्ट करने हैं, समझने हैं। वो आप कब समझोगे, जब आप उस नेगेटिव लूप से बाहर हो। तो फर्स्टली तो आपको अपने जो भी फर्स्ट पॉइंट्स है, आप जो इमोशनली फील कर रहे हो, आपको टैप करना है। आइदर उसके लिए 2 राउंड लगे, 3 राउंड लगे, 4 बार राउंड टैप करना पड़े, जस्ट कीप ऑन टैप। इसमें कोई ओवर नहीं होता है कि ज्यादा बार टैप कर लिया तो, कम बार टैप कर लिया तो क्या होगा कैसे होगा, ऐसा नहीं होता है। और एक पॉइंट पे आप ऐसे सिंपली 5-6 बार कर सकते हो, आपको गिनने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप धीरे धीरे कर सकते हो, आप फास्ट फास्ट कर सकते हो, इसमें ऐसा कोई भी रूल नहीं है। ठीक है। समझ में आ गया फर्स्ट थिंग? डन। कोई डाउट यहाँ तक? ये चीज एक्चुअली आपको कोई नहीं सिखाने वाला, ये हम कोर्स में सिखाते हैं, प्रॉपर कोर्स में। ये आपको कोई नहीं सिखाने वाला। आप मेरे को बताओ, आपको समझ में आया या नहीं आया, कोई डाउट है यहाँ तक आपको? कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट, कोई क्वेश्चन है कि क्या करना है क्या नहीं करना है? हाल तो मैंने सब कुछ, मैं ट्राई कर रही हूँ सारे क्वेश्चंस का आंसर देने का। फिर भी कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है, आपको जानना है, तो आप जान सकते हो। डन, आगे बढ़े, करें आगे? ठीक है। यस। ओके। सो आपको क्या करना है, अब लास्ट में जब आप रिलैक्स हो गए हो, बिल्कुल रिलैक्स हो गए हो, आप शांत हो गए हो, अब हमारा काम है पॉजिटिव अफर्मेशंस, जो हम नॉर्मली करते हैं बट उनका रिजल्ट नहीं आता है। बट अब हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी है। जैसे स्लीप वाला ही ले लेते हैं, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर करके दिखाती हूँ पॉजिटिव अफर्मेशंस क्या होंगी। लाइक इट्स सेफ टू स्लीप, आई एम एट माई होम, इट्स कम्प्लीटली सेफ फॉर मी टू स्लीप, ये कंप्लीटली सुरक्षित है, मैं अपने बेड पे हूँ। लाइक रेस्ट, स्लीप से मेरे को रेस्ट मिलता है, मेरी बॉडी को एनर्जी मिलती है। स्लीप बहुत जरूरी है मेरी बॉडी के लिए, और मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं हर रात अच्छे से सो पाती हूँ। मैं अच्छे से सो पाती हूँ तो सुबह अच्छे से उठ पाती हूँ। मैं कितनी लकी हूँ, मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मैं इतनी अच्छी नींद के लिए, साउंड स्लीप के लिए, थैंक यू सो मच।
आई लव यू यूनिवर्स एंड आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। अब मुझे बहुत नींद आ रही है एंड मेरे को सोना है। जस्ट सिंपली आप ऐसे टैप कर सकते हो। आप फर्स्टली आप मेरे को बताओ कैसा लगा। देन हम आगे बढ़ेंगे। आपको समझ में आया? गुड। ओके। समझ में आया? कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया है, कोई चीज आपको नहीं समझ में आई है, तो जस्ट टेल मी। अभी आपका ऑप्शन है। आई एम हेयर। आपको गाइड करने के लिए, आपको समझाने के लिए, तो आप ऐसे किसी भी सिचुएशन के लिए कभी भी कर सकते हो। अगर आपको बीच वाला नहीं करना है, बीच वाला नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है, तो सिंपली आप नेगेटिव स्टेटमेंट्स बोलोगे, नेगेटिव स्टेटमेंट्स पे काम करोगे, टैप करोगे, एंड लास्ट में जब आपको थोड़ा सा लाइट फील हो या यू फील कि आई एम फीलिंग मच बेटर, तो आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस, एम्पावरिंग अफर्मेशंस बोलनी है। ठीक है? ओके। तो एक जैसे नॉर्मली कोई भी एक एग्जांपल जो आप नॉर्मली, जो डे टू डे लाइफ में मतलब होता रहता है, लाइक कोई ऐसा पॉइंट जिस पे हम अभी ट्राई कर सकते हैं। लाइक एंगर इश्यूज। ओके ठीक है, गुस्से पे करते हैं, ठीक है। तो इस पे हम कैसे करेंगे, मैं अभी आपको प्रॉपर स्क्रिप्ट सिंपल वाली बना के दिखाती हूँ, ठीक है, जिसमें हम बीच वाला पॉइंट नहीं करेंगे, नेगेटिव फिर हम पॉजिटिव। ठीक है? ओके। डन। आप सब मेरे साथ करो, स्टार्ट टैपिंग। हालांकि मुझे बहुत गुस्सा आता है, इवन दो आई एम फीलिंग एंग्री, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। इवन दो आई एम फीलिंग एंग्री, आई स्टिल चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। हालांकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। 3 टाइम। नाउ टैप हियर। ये गुस्सा, ये गुस्सा, ये गुस्सा। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और मुझे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे अभी बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं किसी को कुछ भी बोल देती हूँ। गुस्से में मेरे पर कुछ भी कंट्रोल में नहीं होता है। मैं गलत बोल देती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है फिर। ये गुस्सा, ये गुस्सा। हाँ, मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। अभी भी गुस्सा आ रहा है मेरे को। टैपिंग के बाद भी गुस्सा आ रहा है मेरे को। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। जस्ट रिलैक्स। फील जस्ट कि आपकी एंगर कितना है, उतना ही फील हो रहा है, थोड़ा रिलैक्स है। अभी आप पॉजिटिव कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, जस्ट फील। अगर अगर आप रेडी हो, कि आपको लग रहा है कि अब थोड़ा सा कम हुआ है, अब मैं बेटर हूँ, मैं सोच पा रही हूँ, तो ही आप पॉजिटिव पे जाओ। अदरवाइज फिर से हम एक राउंड इसका ही करेंगे कि दिस एंगर, ये गुस्सा, ये गुस्सा, ये गुस्सा, ये गुस्सा। मैं इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं कर सकती हूँ। इस गुस्से के पास कोई पावर नहीं है। मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं स्ट्रोंग हूँ। मैं इस गुस्से को कंट्रोल कर सकती हूँ। मुझे पता है इस गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है। मैं इस गुस्से की वजह से और कुछ खराब नहीं होने दूंगी अब। मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है, बहुत एनर्जी वेस्ट कर लिया है, बट अब और नहीं करनी है मुझे। मुझे पता है इसको कैसे हैंडल करना है। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। समझ में आया? फीलिंग लाइट। ये स्क्रिप्ट आप सेव कर लेना आपको काम आएगी। ओके। नाउ इट्स या वेरी वेरी मच ओके ग्रेट। नाउ इट्स टाइम फॉर पॉजिटिविटी। अब आप पॉजिटिव क्या बोलोगे, बताओ। जस्ट ट्राई करो कि अब इस सिचुएशन में आप पॉजिटिव क्या बोलोगे। लाइक अब आपको अच्छा फील हो रहा है, फीलिंग लाइट। ओके।
मतलब गुस्सा बहुत कम हो गया है, अब गुस्सा नहीं आ रहा है, या मतलब थोड़ा सा है, तो अभी आप क्या बोलोगे? बस थिंक कि आप क्या बोल सकते हो। कोई भी आपकी पॉजिटिव अफर्मेशन बोल सकते हो जो आपको याद है, आपने जो बनाई हुई है, मोस्टली लोगों का होता है। अगर आपको नहीं पता तो जस्ट सिंपली आप बोल सकते हैं, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ डीपली एंड कंप्लीटली। आई एम स्ट्रोंग, आई एम पावरफुल, आई एम एट पीस। ओके, मतलब जो चीजें आपको शांत करती है। ठीक है, कैसे बोलेंगे हम? यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब मैं बहुत शांत हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं इस जोन में सुरक्षित हूँ। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आई एम लवेबल, आई एम काइंड, आई एम स्ट्रोंग, आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव एवरीथिंग इन माई लाइफ। आई एम एट पीस, आई एम लव, आई स्प्रेड लव इन दिस यूनिवर्स। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ डीपली एंड कंप्लीटली। Just relax, take a deep breath and release. Maybe can we validate ourselves for the reason we got angry? Yeah, but anger का कोई भी रीजन नहीं होता है। That is a choice. गुस्सा आपका आइदर वो तो पैटर्न है, अगर आपको बार बार आ रहा है, और आइदर यू आर चूजिंग दिस। ओके, समझ में आ रहा है? यू आर चूजिंग टू बी एंग्री। बट वहीं पे अगर आप ये बार बार जब भी आपको गुस्सा आ रहा है, आप टैपिंग करो एंड यू फील मोर काम, और अगली बार जब भी ऐसा फील होगा या कोई ऐसी कंडीशन आएगी जब आप पे आपको गुस्सा करना है, तो आप पोज करके आप समझ पाओगे कि मैं क्यों ट्रिगर हो रही हूँ। गेट द पॉइंट कि आप ट्रिगर क्यों हो रहे हो। आइडेंटिफाई क्या चीज मेरे को ट्रिगर कर रही है, क्यों कर रही है। मैंने बताया ना, जो भी इमोशन होते हैं वो हम प्रोटेक्शन मोड में करते हैं। यू आर मतलब सही बोल रहे हो। आई चूज टू प्रोटेक्ट। ठीक है, जैसे लैक ऑफ वैलिडेशन है, तो यू वर्क ऑन लैक ऑफ वैलिडेशन। आपको इस पे टैपिंग करनी है पहले। मेरे को ऐसा फील होता है कि कोई मेरे को वैलिडेट नहीं कर रहा है, कोई मेरे को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। क्या मेरे को वैलिडेशन चाहिए? डू आई रियली नीड दैट वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स? यू आर वैलिडेटिंग योर सेल्फ। जस्ट आस्क, यू आर वैलिडेटिंग योर सेल्फ और नॉट? मेरा एक सिंपल सा फंडा है, मेरा एक सिंपल सी थिंग, मतलब मंत्रा बोल लो, फंडा बोल लो, जो भी है। जो भी यूनिवर्स में आपको मिल रहा है ना, समवेयर और माइंड में और कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, यू आर अट्रैक्टिंग दैट। लाइक लैक ऑफ वैलिडेशन, मतलब आप खुद को वैलिडेट नहीं कर रहे हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि अदर विल वैलिडेट यू। यू आर नॉट लविंग योर सेल्फ एंड यू आर सीकिंग कि अदर्स लव यू। मतलब वही ना, कब खाली है अपना ले लेके घूम रहे हो, कोई तो भर दो, कोई तो भर दो, एंड नो वन डू। पहले आपको भरना पड़ेगा। तो वैलिडेट यूर सेल्फ, कोई करे ना करे, जस्ट अप्रिशिएट योर सेल्फ, अप्रिशिएट द वे यू आर। कीप ऑन वर्किंग, ये एक दिन का काम नहीं है। इट्स नेवर, मतलब हीलिंग ये जो जर्नी होती है, ये कभी भी एक दिन का नहीं होता है। आपको डेली करनी है, अपने आप को खुद चूज करना है। जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो चूज योर सेल्फ। आई चूज माई सेल्फ टूडे, आई चूज लव फॉर माई सेल्फ टूडे। से इट, आई वैलिडेट माई सेल्फ। किसी को जरूरत नहीं है। आई चूज टू लव माई सेल्फ टूडे। आई एक्नोलेज माई सेल्फ, आई एक्नोलेज माई वर्क। जस्ट ट्राई करो, एक बार आप ये चीज ट्राई करके देखो। आप दूसरों से सोच, एक्सपेक्टेशन बंद कर दो, खुद से एक्सपेक्टेशन करो जो भी करना है। या ऐसा ही हुआ है, सबके साथ हुआ है, इट्स नॉट ओनली यू। हर एक इंसान के साथ यही हुआ है, उनको बचपन से बोला गया है जस्ट गिव गिव गिव। नाउ इट्स टाइम, आपने एकदम दे दिया है ना, अब आपको क्रेव हो रही है, मतलब आपके अंदर का एम्प्टीनेस है। बट पता है क्या है, हम सोर्स हैं। मतलब सूरज है, वो सोर्स है, वो आग का सोर्स है, मतलब वो धूप का, अग्नि का सोर्स है। तो क्या उसके पास कभी खत्म हो सकती है?
क्या उसकी अग्नि कभी खत्म हो सकती है? तो समझो आप क्या हो, सोर्स हो। आप उस प्यार का सोर्स हो। तो प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। आप चाहे वो, आपको लगता है, हमें लगता है कि मैंने इतना दे दिया, इतना कर दिया, बिकॉज ऑफ माई एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज ऑफ माई माइंड सेट। आप अपने आप को कम समझ रहे हो। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? यू आर लवेबल, यू आर काइंड, मतलब आप उस चीज का सोर्स हो, तो आपके पास खत्म नहीं हो सकता कभी भी, चाहे आप खुद को दो या दूसरों को दो। कभी भी नहीं। चाहे वो काइंडनेस है, चाहे लव है, करेज है, एवरीथिंग इज विद इन यू। दिस टाइम टू गिव योर सेल्फ। इट्स टाइम टू एक्नोलेज दैट पावर। जैसे वो हनुमान जी वाली बात है, हनुमान जी को अपनी पावर नहीं पता थी। तो इट्स टाइम टू चेंज द गेम। जस्ट लव योर सेल्फ, एक्सेप्ट। फर्स्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ, एक्नोलेज योर सेल्फ, एक्नोलेज योर पास्ट, योर प्रेजेंट, सब कुछ। आइदर मिस्टेक्स जो भी आपने किए, सब एक्सेप्ट करो। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई लाइफ। आई एम द क्रिएटर। जो भी मैंने आज तक किया वो सब मैंने किया। नो वन डिड। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहते हैं ना कि ये पेरेंट्स ने ऐसा कर दिया, बच्चों ने ऐसा कर दिया, हस्बैंड ने ऐसा कर दिया। नो वन डिड। वी आर सोलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइफ। सो इट्स टाइम टू चेंज। इसको ट्रांसफॉर्म करने का टाइम है। रेडी हो? हाउ टू स्टार्ट फर्स्ट लविंग आवर ओन सेल्फ? इट्स अ बिग क्वेश्चन। फर्स्टली तो जस्ट कीप ऑन सेइंग। टैपिंग कर सकते हो आप इस चीज पे, जैसे आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। आप इस स्टेप से आप ट्राई करो फर्स्ट। ठीक है, एक दो दिन। आपको रोना भी आ सकता है, आप सैड भी फील कर सकते हो, एंड कुछ चीजें डिस्टर्ब भी हो सकती है। दैट इज गोइंग ओके। ठीक है, तो रेडी रहना उस चीज के लिए। सो आप पहले यही स्टार्ट करो। ये वाली टैपिंग करो, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। एंड मैंने यूट्यूब चैनल पे एक और टैपिंग डाल रखी है, आप वो भी कर सकते हो। ठीक है। बट सेल्फ लव इज अ गेम चेंजर, या इट इज। यस। आपको क्या बोलना है? बोलिए। वैसे आज का सेशन एंड हो गया है। यहीं तक आज हम बात करते हैं, और कोई क्वेरीज होगी तो नेक्स्ट सेशन में लेंगे। अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू सेल्फ लव, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं आपका पॉइंट समझ नहीं रही हूँ। आप, मैं एक सेकंड।